हाँ ठीक है। तो लक्ष्मी जी आज पहुंची हैं महाराज बलि के यहाँ, और बलि के यहाँ पहुंच करके उनको अपना भाई बनाया है। रक्षा सूत्र बांधा, तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम मधुनामी रक्षे माचल माचल। रक्षा बंधन बांधा, और बांध करके जब उनको भाई बनाया तो कहा भैया अब मैं कुछ मांगूंगी, आप दोगे? बोले हाँ, क्या चाहिए? बोली पहरेदार हमका दे जाता, तुम कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज सब समझ गए कि सब इनकी चाल है, तो प्रणाम किया भगवान को भी और माता को भी, दोनों को प्रणाम किया और उनको भेजे हैं। अंतर कथा में ऐसा आता है कि जब चतुर्मास आता है, भगवान 4 महीने के लिए जब शयन करते हैं, तो जो सुतल लोक महल था उसमें 4 दरवाजे थे, 4 गेट बना था। तो इसी चतुर्मास भर भगवान वहाँ चारों गेट पर पहरा देते हैं। 1 महीना एक गेट पर, दूसरे महीने दूसरे गेट पर, ऐसे 4 महीने वो सुतल लोक में जाकर के महाराज बलि के यहाँ पहरा देते हैं। ये वरदान देकर के तब वहां से लक्ष्मी जी के साथ आए थे। बोलिए भागवत भगवान की। अब आइए नवम स्कंद में प्रवेश करें, जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में हमारे प्रभु राम पधारे और चंद्रवंश में हमारे प्रभु कृष्ण। राम नाम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, दूसर चपल नरेश। है ना, हमारे भगवान राम जितने शर्मीले सकुचीले हैं, उतने भगवान कृष्ण जो है वो कहूँ इस बचत न जहाँ उनके नगाह न पहुंच जाए। तो परीक्षित जी महाराज से सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महाराज विवस्वत। इनकी पत्नी का नाम था संज्ञा। इन्हीं की पत्नी से श्राद्ध देव मनु जन्म लिए। इनका विवाह हुआ श्रद्धा से। कोई संतान नहीं थी इनके, तो कई वर्षों तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद तब इनके 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े इसमें थे इक्ष्वाकु, उसके बाद मृग, श्रेयाति, दृष्टि, धृष्ट, करूष, नरिष्यंत, प्रश्निघ्न, नभग और 10वें थे कवि। ये 10 पुत्र हुए। प्रश्निघ्न जो था ये गुरुकुल में इसने गायों की सेवा दी। एक दिन रात में एक बाघ गायों के बीच में आ गया। प्रश्निघ्न ने तलवार से बाघ का सिर काटना चाहा, परंतु अंधेरे के कारण बाघ द्वारा पकड़ी गई गाय का सिर कट गया। बाघ का भी कान कट गया, वह भाग गया। सवेरा होने पर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का श्राप दे दिया। अब तो वह आसक्ति रहित होकर के भगवान का प्रेमी बन गया और एक दिन दावाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। दूसरे थे कवि। यह बाल काल से ही भगवान का भक्त था। करुष, इससे करुष नाम के क्षत्रिय ही उत्तरा पद के स्वामी बने। धृष्ट, इसके धृष्ट नाम के क्षत्रिय ब्राह्मणत्व को हुए। 5वें थे मृग, इसका पुत्र सुमति, भूत ज्योति, वसु, प्रतीक, ओधवान, एक पुत्री ओघवती हुई जो सुदर्शन को ब्याही हुई। 6वें थे नरिष्यंत, इनके पुत्र चित्रसेन, रीक्ष, मृणवान, कुच, इंद्रसेन, सतस्रवा, उरस्रवा, देवदत्त आदि अग्निवेश हुए। 7वें थे दिष्ट, इनके पुत्र हुए नाभाग। और 8वें थे श्रेयाति, जिनकी पुत्री थी सुकन्या, जिसने च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी थी। तो बाद में श्रेयाति जी ने अपनी कन्या को उन्हीं को सौंप दी कि जाकर के तुम इनकी सेवा करो। तो अश्विनी कुमारों के द्वारा च्यवन ऋषि प्रसन्न हुए हैं।
तो अश्विनी कुमारों ने जो औषधि दी थी च्यवन ऋषि को और च्यवन ऋषि पाए थे, उसी का नाम हुआ था च्यवनप्राश ना। ऋषि का नाम उसमें जुड़ा, प्रास मतलब औषधि जो पाई उन्होंने और उनका नाम जुड़ा, उसी का नाम हुआ च्यवनप्राश। रामदेव बाबा जोन दे थे। अब तो कई उठियावेला, खाएला दूध पीला, बुढ़ापे में एकदम टनाटन। बोले भागवत भगवान की है। और इन्हीं के वंश में हुए हैं श्रयाति के पुत्र हुए उत्तान बरही आनर्त भूरसेन। आनर्त के पुत्र हुए रेवत। इन्हीं रेवत की एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। अब रेवती जी के लिए बहुत विवाह ढूंढे, कोई मिला नहीं बर सही से। तब इनको ब्रह्मा जी ने बताया कि आप चले जाओ बलराम जी के पास, वही इनके योग बर हैं। तो रेवती को लेकर बलराम जी के पास गए तो इतनी लंबी थी कि बलराम जी से भी लंबी थी। बोले हो ये तो इतनी लंबी है, जोड़ी कैसे बनेगी। तो ये अपना हल मूसल उठाए, उठा करके इनके सर पे रख करके जोर से दबा दिया तो एकदम बिल्कुल समान हो गई। बोले अब जोड़ा ठीक है। तो रेवती का विवाह बलराम जी से हो गया। और इनके पुत्र थे जो नभग, इन्हीं के हुए नभाग। और नभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश, जो भगवान के परम भक्त थे। एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा ऋषि पधारे तो उन्होंने भोजन का प्रस्ताव रखा, सरकार आप हमारे यहाँ भोजन करें। तो दुर्वासा जी ने कहा कि हम जा रहे हैं, नहा करके आएंगे तब आपके यहाँ भोजन करेंगे। उनको आने में